नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो प्रयोगशाला परिचारक है जिसका फॉर्म आप सभी ने भरा है उसके बारे में बताऊंगा। उसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, उसका सिलेबस क्या है और उसमें कितने पोस्ट आए थे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया उस पोस्ट को भरे, क्योंकि ये 2023 में आया था। कब आया था? 5/10/2023 में। और 2 साल लगभग होने वाला है, 1.5 से 2 साल होने वाले इस एग्ज़ाम के, कोई अता पता नहीं। लेकिन कुछ समय पहले व्यापम ने कैलेंडर जारी किया था और एग्ज़ाम का डेट तय किया था। मैं आपको सबसे पहले एग्ज़ाम का डेट बता देता हूँ। ये 20 नंबर में देखिए, ये जो 20 नंबर है उसमें देखेंगे आप उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा संचालय है, जिसमें प्रयोगशाला परिचारक HCIV 24 का कोड है इनका। 3/8/2025, आप समझ लीजिए 3 अगस्त 2025 को एग्ज़ाम है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 अगस्त, आज से 7 महीने बाद एग्ज़ाम है आपका 2025। और इस सब्जेक्ट में, इस एग्ज़ाम में, प्रयोगशाला परिचारक में इतने भर भर के साइंस के क्वेश्चन आते हैं और जो कि ईजी नहीं होते। मैं अभी आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें सामान्य विज्ञान 60 नंबर का होने वाला है और सामान्य अध्ययन जो है 40 नंबर का होने वाला है। उससे पहले हम पोस्ट देख लेते कि टोटल कितना पोस्ट आया था। देखिए, मैं बता दिया हूँ, ये उच्च शिक्षा संचालय का है। जॉब का नेचर दोस्तों बहुत शानदार है। जितने भी कॉलेज होते हैं, जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, महाविद्यालय है, जो कि जनरली गाँव में नहीं है, कहाँ है, या तो ब्लॉक में है, या जनपद में है, या जिला में है, तो आपकी पोस्टिंग भी जो है वो अच्छे जगह में होने वाले हैं, लगभग शहर में ही होने वाला है। तो जॉब का नेचर भी अच्छा होने वाला है, सैलरी भी अच्छी होगी। सैलरी लगभग 28 से 30 हज़ार के बीच में सैलरी होगी, है ना। और ये इन हैंड बता रहा हूँ, वैसे तो इसमें ग्रॉस जो है लगभग आपका 35 से 40 हज़ार बनने वाला है। 35 से 40 हज़ार सैलरी बनने वाला है। अब देखते हैं नंबर ऑफ पोस्ट। देखिए, पहला पोस्ट है प्रयोगशाला परिचारक। टोटल दोस्तों कितना आया था? 430 पोस्ट है। कुल मिला के 430 पोस्ट। 430 पोस्ट अभी तक आपने लगभग मेरे ख्याल से 2024 में तो देखा ही नहीं है। जो 300 के आसपास पोस्ट आया था वो है हॉस्टल वार्डन। उससे पहले और जब पोस्ट आए थे जिसमें 400 से ज़्यादा हो, मुझे याद नहीं है, वो जब CSEB का आया था, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तब 1000 पोस्ट के आसपास आया था। तो 430 पोस्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है छत्तीसगढ़ के हिसाब से। अगर आप सही तरीके से सिस्टमेटिक और स्ट्रैटेजी के साथ तैयार करेंगे, है ना, तो आपका एग्ज़ाम भरपूर निकलने का चांस है। अब हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट आया था। जनरल कैटेगरी के लिए 180 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 51 है, जनजाति के लिए 138 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 61 है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए कितना? 61 है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे महिलाओं को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल क्या बोलते हैं देख लेना, उसको अलग से आरक्षित है। तो महिलाओं के लिए दोस्तों इतना पोस्ट है। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छा चांस है। आप इसी में देख सकते हैं लगभग ना 120 से 130 पोस्ट आप लोगों के लिए है। और बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, दुर्ग लोगों को मिला लो ना, और एक्चुअल में अच्छे से पढ़ने वाले लोग जो है ना वो लगभग 500,000 ही है। तो आपको 500,000 में ही आपको कंपटीशन देना है। अगर कोई फीमेल मतलब महिला अगर सुन रही हैं मेरी बात को, तो आप देख लीजिए 500,000 में ही आपका कंपटीशन है। ये एक चीज़ हो गया। तो कुल पोस्ट कितने अपने पास? 430 है। तो 430 में कैसी स्ट्रेटजी रखना है ये देख लीजिए। आपके पास प्रीवियस में ये भी ध्यान रखिए, अभी हॉस्टल वार्डन आया था जिसमें से 100 में से लगभग 60 तक तो किसी को कुछ नहीं हुआ, लगभग 65-70 लाना था। तो आप समझ लीजिए इस 100 नंबर के एग्जाम में आपको लगभग 60-65 तो किसी भी हालत में लाना ही लाना है, क्योंकि पोस्ट बढ़े थोड़ा कट ऑफ कम हो सकता है, लेकिन 65-70 नंबर लाना ही है। तो आप समझ लीजिए आपको 70 से 80% के हिसाब से तैयारी करनी है। 70 से 80% के हिसाब से तैयारी करनी है। दूसरा भृत्य का पोस्ट आया था। ये जो भृत्य है उसका पोस्ट आया था, उसका कितना? 210 पोस्ट आए हैं। कितना? 210 पोस्ट आए हैं जो भृत्य की तैयारी कर रहे हैं। उन दोस्तों से भी देखो, कुल मिला के इतने पोस्ट हैं 230। 88 जनरल है, 25 SC है और 67 ST है और 30 जो है OBC के लिए। बाकी ये जो है लेडीज़ वर्ग के लिए है। ठीक है। चौकीदार का पोस्ट आया था, 210 पोस्ट वहाँ थे। तो चौकीदार का भी सेम लगभग ऐसी ही पोस्ट है ना। ये तो चौकीदार और भृत्य लगभग सेम है, एकदम सेम है, देखो पूरा सेम है। तो आप देख लीजिए 210 कितना हो गया? 420 पोस्ट तो यही हो गए। फिर उसका स्वीपर का पोस्ट है 30 पोस्ट। तो कुल मिलाकर के इस विभाग में 880 पोस्ट हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपटीशन कम है और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है।
880 पोस्ट हैं। अगर आप तीनों पोस्ट, चारों पोस्ट के लिए भरे हो, स्टार्टिंग में क्या है, नौकरी तो किसी भी में भी लग जाए, ये हमारी सोच रहती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय जब हो गया तो स्ट्रेस आ जाता है मन में। तो जो भी हो, कंपटीशन एग्जाम निकलना चाहिए। तो 880 पोस्ट में से सिर्फ 400, कितना पोस्ट है, 30 पोस्ट है ना, 430 पोस्ट दोस्तों प्रयोगशाला परिचारक का है। जॉब का नेचर शानदार है, मैं आपको फिर भी बताएं। अब हम सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, ये उच्च शिक्षा संचालय इंद्रावती भवन का है, प्रयोगशाला परिचारक पद हेतु इसका सिलेबस, ठीक है। कुल मिला के 100 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का, 100 नंबर का। टाइम कितना मिलने वाला है, ये अंक लिख देता हूँ, अंक 100, और टाइम जो आपको मिलने वाला है वो 120 मिनट। 2 घंटा मिलेगा, 2 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ध्यान रखें, आपको स्पीड भी चाहिए, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगता है भाई, है ना। तो देखो, अकेला और अकेला विज्ञान, मतलब जिसमें क्या क्या आता है, भौतिकी आ गया, ठीक है, रसायन आ गया, और क्या आ गया, बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी आ गया, कुछ जूलॉजी जो पेड़ वेड़ से रिलेटेड, पादप तंत्र है, इन सब से रिलेटेड। तो भाई ये साइंस का अकेला 60 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। 60 नंबर, 60 क्वेश्चन बायो बोलो, साइंस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, साइंस का। तो साइंस को आपको तगड़ा पढ़ना पड़ेगा, साइंस को आपको तगड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर साइंस को अगर आपने वीक छोड़ा तो फिर मज़ा नहीं आने वाला। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, तो साइंस आप देख लो किस प्रकार से तैयारी करोगे। इसमें लिखा है 9वीं और 10वीं का पाठ्यक्रम स्तर का, है ना, 9वीं और 10वीं। तो आप 9th और 10th का सबसे पहले काम कीजिए, जो स्टेट बोर्ड की किताबें हैं वो अपने दुकान में जाके ले लीजिए। स्टेट बोर्ड की जो किताब है ना, वो दुकान में जाके ले लीजिए। दूसरा एनसीईआरटी ले लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए, है ना। ये दोनों किताबें 9वीं और 10वीं का। देखो, रेफरेंस बुक बहुत जरूरी है। आप टेक्स्ट बुक जिसको बोलते हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट से आप HR पटेल सर की किताब लोगे, है ना, और किसी एकेडमी का लोगे, राजपूत का लोगे, या फिर टुटेजा का लोगे, ये सब ठीक है। आपको पता है 2019 में जब प्रयोगशाला सहायक हुआ था, तो कोई कोचिंग वाले ने बुक को इतना बेकार बनाया था, मैं सीधा बोलूं, इतना बेकार बनाया था, उससे कोई क्वेश्चन नहीं फंसे थे, उससे कोई क्वेश्चन नहीं फंसे थे। तो सबसे बेस्ट सोर्स है 9वीं और 10वीं की किताब। अभी भी अगर 9वीं और 10वीं की किताब पढ़ना चालू करे तो अगस्त में एग्जाम है, इतना जबरदस्त कमांड बना सकते हैं ना। अगर 60 क्वेश्चन आ रहा है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि 45-50 तो आप बना सकते हो, अगर अभी से कमांड बनाना चालू करे तो। ये मेरी सजेशन है आपके लिए, बाकी आपकी इच्छा। लुसेंट का साइंस भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 9वीं और 10वीं का पढ़ोगे तो विथ स्ट्रेटेजी, विथ लॉजिक, विथ क्या बोलना चाहिए, विथ ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ोगे। ऑथेंटिक सोर्स 9वीं 10वीं की किताब आप लोग व्यापम में अगर कुछ होगा तो क्लेम भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया। अब हम देख लेते हैं 40 नंबर का जो एग्जाम आने वाला है वो क्या आने वाला है, सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज आप लोग व्यापम के लिए, है ना, और PSC के लिए और अन्य एग्जाम के लिए लगातार पढ़ते रहते हो। जैसे सेम इसमें दिया है, देखो, भारत की भौतिकी मतलब जियोग्राफी समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ का इतिहास, देखो छत्तीसगढ़ भी आ रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान आप सब ने कई बार पढ़ा होगा, रिवीजन बस करना है। छत्तीसगढ़ का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों आ रहा है, ज्योग्राफी दोनों आ रहा है। जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक, पर्यटन। पर्यटन आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो उससे क्वेश्चन आएगा। जनगणना पढ़ लोगे उससे क्वेश्चन आने वाला है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अभी आप लोगों ने PSC के लिए पढ़ ही रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, तो ये हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा और पंचायती राज। तो देखो, पंचायती राज ADO का भी एग्जाम है, अगर आप वहां भी काम पढ़ेंगे तो यहाँ भी काम आने वाला है, ठीक है। ये तो आप लोगों ने ADO में भी पढ़ लेना है अगर ADO की तैयारी करने वाले हो तो, ठीक है। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज हर बार का है, ये हर बार का है, इसलिए अच्छे से पढ़ते रहो तो सभी एग्जाम में काम आएगा। भारत और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना, ये आप करंट अफेयर समझ लीजिए। तो ये भाई 40 नंबर का ये आ रहा है और 60 नंबर का साइंस आ रहा है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, 100 नंबर का होने वाला है, 2 घंटे का टाइम है। टाइम पे आप लोग एग्जाम और एडमिट कार्ड आप लोग को जारी कर दिया जाएगा एग्जाम का। एग्जाम का डेट फिर से बताओ क्या है, कितना अगस्त है, 20 नंबर में दिया हुआ है। देखो, ये एग्जाम का डेट है, 3 अगस्त का एग्जाम है। अच्छे से नोट कर लो, तैयारी करना चालू कर दो। मेरा सजेशन 1-2 ही है। आप लोग जो किताब लेने वाले हो ना, वो 9वीं और 10वीं, 9वीं और 10वीं की किताबें लो। 9वीं और 10वीं की किताबें आप लोग स्टेट बोर्ड का और NCERT दोनों ले लीजिए। उसके अलावा किसी बंदे को और लगता है तो कुछ कुछ और प्राइवेट रेफरेंस बुक है वो ले ले। कंपटीशन एग्जाम, कंपटीशन जो कोचिंग एकेडमी, उसका किताब लेना है, लेकिन उसको
सेकेंडरी यूज करना है, प्राइमरी यूज इसका करना है। कोई भी बंदों ने जो एग्जाम निकाले उसको पूछ लेना, 2019 में जब सहायक का पेपर आया था तो यही वाला उन्होंने किताबें पढ़ी थी, है ना। उसके अलावा एक एग्जाम और है जिसका मैं चर्चा आने वाला टाइम में करूंगा, प्रयोगशाला सहायक, जिसका 9 मार्च को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसका सिलेबस अगर किसी के पास हो तो मेरे जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें सेंड करो प्लीज, अगर किसी के पास ये सिलेबस है तो मैं उसमें डिटेल वीडियो लाऊंगा और उसके बारे में रेफरेंसेस लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि अन्य दोस्तों को भी पता चले। थैंक यू सो मच।